आज मैं आपके बीच में एक बार फिर से आ रहा हूँ। एक वीडियो के माध्यम से मैं प्रभु के संदेश को बताना चाहता हूँ। मैंने YouTube पर एक वीडियो को अभी जल्द ही देखा था। उस वीडियो के माध्यम से उस भाई ने जो संदेश दिया है, उस संदेश के बारे में हमने गहनता से प्रभु के वचनों के द्वारा देखा और समझा। उसमें सारे वचन हम लोगों को मिले। आज मैं उस ब्रदर को बताना चाहता हूँ जो भी ऐसे काम करने वाले भाई हैं, पहले वो वचन को सुने, क्योंकि वचन प्रभु का है, किसी मनुष्य का वचन नहीं है। वह वचन आदि में था और परमेश्वर के साथ था, और वचन ही परमेश्वर भी था। और जो कुछ उत्पन्न हुआ सब कुछ उसी में से उत्पन्न हुआ। मैं एक बहुत छोटी सी बातों के द्वारा आपको पहले ब्रीफ करना चाहूँगा कि पहले आप लोग ये जान लो कि प्रभु यीशु मसीह कब आया था और क्यों आया था, किसके लिए आया था। प्रभु यीशु मसीह जब आया था तो उसमें मूसा के द्वारा व्यवस्था थी। जो मूसा के द्वारा व्यवस्था लिखी गई थी, उस व्यवस्था के समय में प्रभु यीशु मसीह उत्पन्न हुआ, पैदा हुआ। और वो व्यवस्था को लोप करने के लिए नहीं आया था, वो व्यवस्था को पूरी करने के लिए आया था। क्योंकि उस वक्त मंदिरों में कर दिया जाता था, तो सब लोग अपने ईमानदारी से उस मंदिरों में कर दिया करते थे। और यीशु मसीह जब पैदा हुआ, वो प्रभु के वचन को लेकर के इस संसार में आया। हम सबके पापों के कारण, गुनाहों के कारण, हम सबके कर्जों के कारण, श्रापों के कारण, बीमारियों के कारण वो आया हमें स्वतंत्रता के जीवन देने के लिए। और मसीह आया, अपने आप को भी नरक छोड़ा और अपने को सूली पे चढ़ गया। आज हम स्वतंत्रता का जीवन जीते हैं। मैं मेरे भाई आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। जो भी भाई ऐसे से बात करने वाले हैं, आपने टाइटल दिया भेड़िए से सावधान, और आपने बात किया दशमांश झोली की और राजा की बात की। आप, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहले आप ये जानो कि मसीह कब आया था और उस वक्त क्या हो रहा था। उस वक्त मंदिरों में कर दिया जाता था, राजाओं के यहाँ भी कर दिया जाता था, और पाप के बदले पाप बलि, होम बलि, अन्न बलि, ये सारी बातें दी जाती थी। जैसा कि ऐसा नबी के द्वारा बताया गया कि यशाया अध्याय 1 से और 10 वचन को आप देखेंगे तो आपके समझ में आएगा। मैं थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहता हूँ उसमें। जैसा नबी के द्वारा लिखा गया था कि तेरे होम बलि, तेरे मेल बलि, तेरे चर्बी चढ़ाने से मैं जी से अघा गया हूँ। तेरे नियत के पर्व को मनाने से मैं जी से वैर और घृणा करता हूँ। मैं भी इस वचन को बस एक ब्रीफ कर रहा हूँ, डिटेल में अभी नहीं जाता हूँ। मैं बस इस तरह बचाता हूँ, आपको डिटेल देखना होगा। यशाया अध्याय 1 10 से 20 वचन को आप देखिएगा। और साफ शब्दों में लिखा गया था कि तेरे महासभा और तेरे नियत के पर्व को मनाने से मैं जी से घृणा करता हूँ। तू कितना भी, कौन चाहता है कि तू मेरे आंगनों में अपने पाँव से मेरे आंगनों को रौ दो, क्योंकि तेरे हाथ तो खून से लाल पड़े। मेरे भाई, इस वचन को आप ऐसा मत सोचना मैं क्योंकि बस एक ब्रीफ कर रहा हूँ, इसको डिटेल में भी मैं नहीं बता रहा हूँ। मत सोचना क्योंकि आज बहुत से भाई बहन है ना कि आपने वचन को तोड़ मरोड़ के बता दिया। नहीं, मैं तोड़ मरोड़ के नहीं बताता, मैं एक आपको इसका ब्रीफ करता हूँ। अगर पढ़ना होगा तो आप पढ़ लेना उसको। मैं एक इसमें आपको बताना चाहता हूँ, ऐसा लिखा है। अब डिटेल बाई डिटेल आप देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। मैं एक ब्रीफ करता हूँ, ऐसा ऐसा है बात। मेरे भाई और बहनों, जानने की ये जरूरत है आज कि भेड़ कौन और भेड़िया कौन है, ये स्वयं आप समझ लेंगे। भेड़ और भेड़िए में अंतर क्या है, आप उसको जान सकते हैं। जैसा कि प्रभु के वचनों के द्वारा लिखा गया है कि फल से आप पहचान लोगे वो कैसा पेड़ है। आम का पेड़ है तो आम का पेड़ ही आप जानोगे, बैर का पेड़ है तो बैर जानोगे। ऐसा नहीं कि बैर के पेड़ को आप आम जान लोगे। मेरे भाई और बहनों, सावधान होने की जरूरत है और बहुत ज्ञानवान होने की जरूरत नहीं है। आपने दान दशमांश की जो बातें कही, मैं आपको एक ही बात में समझा देना चाहता हूं
कि मसीह जब आया था तो व्यवस्था को पूरी करने के लिए आया था, और जब व्यवस्था को पूरी कर दिया तो उसने कहा मैं व्यवस्था का अंत हूं। पौलुस ने कहा कि मसीह व्यवस्था का अंत है। रोमियो अध्याय 10 का 4 आप वचन देख लेना। जब व्यवस्था का अंत हो गया तो किस व्यवस्था के द्वारा आप दसवांश झोली लेते हो? आपने मलाकी की पुस्तक की बातें की। मलाकी की पुस्तक कहां लिखा है? व्यवस्था में था, और ऐसा लिखा गया है कि व्यवस्था तो पाप का बल है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आज ये कहना चाहूंगा अपने हर एक मसीह भाई बहन जो विश्वास करते हैं, जो दसवांश झोली देते वो भी पाप करते हैं, और जो लेते हैं वो भी पाप करते हैं। दान देना पाप नहीं है, दान देना किसे, ये सबसे बड़ी बात होती है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कंगालों को सुधि लेना, विधवाओं का मुकदमा लड़ना, बुराई से दूर हो जाना, भूखों को रोटी देना, नंगों को वस्त्र पहनाना। तो ये काम तो हमारा हर एक भाई बहन कर सकता है। हर एक विश्वासी बहन अपने गांव में, अपने मोहल्ले में, अपने शहर में, रास्ते में आते जाते वक्त यह काम स्वयं अपने हाथों से कर सकता है। क्या यह काम करने के लिए हम नहीं हैं? क्या जरूरी है कि आप पास्टर पादरी या हमको आप उस दान दसवांश को दें? पहले आपको मैं एक चीज और ब्रीफ करना चाहता हूं कि जब उस वक्त दान दसवांश लिया जाता तो उसमें लीबिया होते थे, और उनके पास कोई निजी भूमि नहीं होता था, और वो दान दसवांश लेते थे तो क्यों लेते थे, क्यों, क्या करते थे? वो विधवाओं के लिए, कंगालों को, अनाथों का सुधि लेते थे, और उस दान दसवां अंश में से निकाल करके उनकी मदद करते थे। जो प्रभु के मंदिरों में आता था उसको भोजन किया कराया करते थे, उनको वस्त्र देते थे। देखिए आज के ये पादरी पास्टर किसको कर रहे हैं? और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, झूठ बोलते हैं। मैं आपको फिर से एक बार ब्रीफ करना चाहूंगा कि यीशु मसीह प्रेम का संदेश लेके आया था। उसने हमें प्रेम करना सिखाया है। उसने नफरत फैलाने के लिए हमें नहीं सिखाया। उसने हमें क्षमा करना सिखाया है। उसने हमें माफ करना सिखाया है। उसने हमें दया करना सिखाया है। उसने हमें धीरज रखना सिखाया है। उसे हमने हमको नम्रता बनना सिखाया है, क्योंकि प्रेम के द्वारा आत्मा का 9 फल लगेगा। जिस व्यक्ति के अंदर प्रेम होगा उस व्यक्ति के अंदर आत्मा का 9 फल होगा और उसका जीवन सफल होगा। जिस व्यक्ति के अंदर प्रेम ही नहीं होगा वो परमेश्वर को कदापि नहीं पा सकता, चाहे वो कितना भी कुछ क्यों न कर ले। प्रेम सबसे बड़ी महान चीज है। जो व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम करता है तो उसकी आज्ञाओं को भी मानता है। जब आप उस व्यक्ति से प्रेम नहीं करते तो आप उसकी आज्ञाओं को नहीं मानोगे। इसलिए प्रेम सबसे बड़ा है। प्रेम को जब अगर आप मसीह से प्रेम करते हो, आप जांच लो, परख लो, क्या मैं मसीह से प्रेम कर रहा हूं? अगर मैं मसीह से प्रेम करता हूं तो उसकी आज्ञाओं को मैं मानूंगा। मैं इस भाई को इस वीडियो के माध्यम से एक संदेश देना फिर चाहता हूं, क्या आपके अंदर वो आज्ञा है जो परमेश्वर कहता है? मैं कहता हूं कि आपके अंदर वो आज्ञा नहीं है, और आप कहीं दूर के नहीं हो। मैं आपको बहुत बखूबी जानता हूं। जिस ग्रुप से आप जुड़े उस ग्रुप में मैं भी हूं। मैंने भी उस वचन को देखा था जिस वचन को आपने आज तोड़ मरोड़ करके पेश कर दिया सबके सामने, और आप कहते हो मैं कोई पादरी पास्टर नहीं हूं, मैं कोई कलीसिया नहीं चलाता हूं। सीने पे हाथ रख के बोलो, जिस कलीसिया में से तुम आज बोल रहे हो, जो वचन को बोल रहा हो कौन है? और उस कलीसिया में से तुम बोल नहीं रहे हो और झूठ बोल रहे हो। अरे परमेश्वर से डरो। परमेश्वर ने क्या सिखाया है? प्रेम करना सिखाया है। उसने कहा निर्बलों की सहायता करो, भूखों की मदद करो, और आप जो है उससे विरोध कर रहे हो। क्या वो ग्रुप में वो जो उसने वचन भेजा था सिर्फ आपके लिए भेजा था? क्या वो ग्रुप पर्सनल आपका अकेला था? उस ग्रुप में तो कितने लोग जुड़े हुए हैं, किसी ने विरोध नहीं किया, क्योंकि उस व्यक्ति ने वचन भेजा था प्रभु का। उसका वचन नहीं था, वो अपने तरफ से वचन नहीं लिखा था। आप हमको बस इतने बता दो, प्रूफ दे दो कि क्या उस वचन का अर्थ उसने बताया था। तो आपको वचन क्यों लग गया? क्योंकि वो प्रभु का जन है, वो नया है, अभी प्रभु को जाना है। उसने संसार से अपने मन को फिराया है, अब प्रभु के चरणों में आया है। अभी वो नया व्यक्ति है और वो प्रभु का जन है।
उसने प्रभु के वचन को ग्रुप में भेजा था। मेरे भाई समझो, जानो, बहुत बढ़िया बोलने से मत सोचना आपकी प्रभु के आप जन हो, स्वर्ग में चले जाओगे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। और मैं भी आपसे नफरत नहीं करता, मैं आपको सिखाना चाहता हूं, क्योंकि आपकी गलती नहीं है, वो आपको सिखाने वाले की गलती है। जैसा आपको शिक्षा मिला है आप वैसा कर रहे हो, और आपको खड़ा करके टारगेट कर दिया गया। मेरे भाई अपनी आंखों को खोलो, परमेश्वर ने तुमको बुद्धि ज्ञान प्रकाश दिया है। उस बुद्धि ज्ञान प्रकाश के द्वारा आप परखो, वचन देखो। यार, न तुम मेरी बात सुनो, न किसी पादरी पास्टर की बात सुनो। तुम्हारे पास बाइबल है, बाइबल को उठाओ, परमेश्वर से घुटना टिकाओ और बोलो, पवित्र आत्मा हमारी सहायता कर, हमारी अगुवाई कर, हमारा मार्गदर्शन कर। हे पिता, तूने वादा किया है कि देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। तू उतर आ पवित्र आत्मा, तू मेरे हृदय में होकर के, मेरे मन में होकर के मुझे सिखा और मुझे चलना सिखा, क्योंकि परमेश्वर ने वादा किया है, प्रभु यीशु मसीह ने, मैं जाता हूं तेरे लिए जगत तैयार करने स्वर्ग में। जाते ही तेरे लिए एक सहायक भेजूंगा। वो सहायक कोई और नहीं होगा, वो सत्य की आत्मा होगा, अर्थात वो पवित्र आत्मा होगा। जब वो उतरेगा तो तुम में होकर के हर एक बातें सिखा देगा। मेरे भाई इस तरह करो, सीखो कि परमेश्वर हमें क्या सिखाया है, यीशु मसीह क्यों आया था, किस लिए आया था। वो प्रेम करना सिखाने आया था, नफरत करने नहीं। लेकिन आज कलीसियाओं में, भाई बहनों में जो उनको शिक्षाएं दे रहे हैं, वो ये नहीं सिखाते कि हमें प्रेम करना है। तो नफरत किया जा रहा है, तुम ये मत करना, तुम वो मत करना, तुम वो मत खाना, तुम वो मत पीना, तुम उसके यहाँ मत जाना, तुम उस कलीसिया मत जाना, तुम उस पादरी के यहाँ मत जाना। अरे यार, क्या कर रहे हो आप लोग? इस समाज को जोड़ रहे हो, समाज को आप बर्बाद कर रहे हो। आप लोग धर्म जात का खेल खेल रहे हो। यीशु मसीह आया था क्या? उसने एफिडेविट बनवाया था क्या बपतिस्मा लेने के लिए? प्रभु यीशु मसीह आया था तो उसने एफिडेविट बनवाया था। आप लोग एफिडेविट बनवाते हो और लिखते हो कि मैं अपनी शिक्षा से अपने धर्म को बदल रहा हूं। ये धर्म का खेल करना बंद कर दो आप लोग। जैसा कि तुम लोग जानते हो कि पूरा जगत, पूरी सृष्टि की जो हम मनुष्य उत्पन्न हुए हैं, एक ही माँ बाप है। तुम्हारे हम सब के बाइबल में नहीं लिखा है कि आदम हव्वा के द्वारा ही हम सब उत्पन्न हो गए, अब्राहम के वंश हो गए। तो फिर यार, तुम तो सत्य जानते हो कि ये पूरी सृष्टि मेरे एक ही माँ बाप की है। लेकिन जो अन्य जाति से, जो प्रभु को नहीं जानते, वो धर्म जात की बात करते तो समझ में आता। लेकिन मुझे बहुत कष्ट की बात आज यही है कि बहुत बड़े ज्ञानी आप लोग बन जा रहे हो। ठीक है, अच्छी बात है, ज्ञान आना अच्छी बात है, लेकिन घमंड आना अच्छी बात नहीं है मेरे दोस्त। घमंड आपको नाश कर देगा, घमंड आपको नष्ट कर देगा। इसलिए मेरी बातों को आप बुरा न मानना, क्योंकि आपको यह प्रचार करना चाहिए कि ये पूरी सृष्टि एक माँ बाप से उत्पन्न है। यार, तो आप सत्य तो आप जान रहे हो ना, तो क्यों आप मसीह ईसाई बन रहे हो? ईसाई कहने से आपका जान बचेगा? आज इसी का, आज परमेश्वर की नाम धराई हो रही है। यीशु मसीह का नाम लेने में लोग कतरा रहे, अरे हम प्रभु यीशु मसीह का नाम लेकर ईसाई बन जाएंगे। अरे मेरे भाई, आप प्रेम के द्वारा और अपने अच्छाई के द्वारा उसके बुराई को जीतो, तब आप यीशु मसीह के पुत्र कहलाओगे। आप उसकी बुराई को जीत नहीं पा रहे, और नहीं तो बुराई बढ़ा रहे हो आप लोग। आइए देखते हैं वचन क्या कहता है। इब्रानियों अध्याय 4 वचन 12 में हम देखते हैं, जैसा कि लिखा है, परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ और गूदे को अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावनाओं को और विचारों को जांचता है। क्या उस भाई में ग्रुप में प्रभु का वचन ही तो डाला था? क्या उसने अपने तरफ से उस वचन में कुछ जोड़ा था? क्या उस वचन का अर्थ उसने बताया था? क्या वह वचन सिर्फ आपके लिए था? क्योंकि ग्रुप में बहुत से विश्वासी भाई बहन जुड़े हैं। मेरे भाई, कुछ भाई नए हैं, कुछ भाई कमजोर हैं। क्या प्रभु की कलीसिया क्या है? अगर वो भाई उसने अपने मन से उस भाई ने
अपने मन को संसार से फिरा लिया, तो क्या वह प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता मान लिया, तो क्या वह भाई कलीसिया का अंग नहीं है? मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप काफी ज्ञानवान हैं और पवित्र बाइबल के जानने वाले हैं। क्या वचन नहीं कहता? क्या वचन नहीं कहता है? पहला कुरिन्थियों अध्याय 1 26 और 27 और 28 वचन को देखते हैं। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को सोचो कि न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान, न बहुत सामर्थी और न बहुत कुलीन बुलाए गए हो। मेरे भाई, आप जानो, इसमें साफ शब्दों में प्रभु का वचन कहता है, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को सोचो। आप सोचो, परमेश्वर ने आपको क्यों बुलाया था? कि शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान, न बहुत सामर्थी और न बहुत कुलीन बुलाए गए थे। आपको परमेश्वर ये नहीं समझाया था कि आप बहुत ज्ञानवान हो, आप बहुत कुलीन हो, आप बहुत सामर्थी हो। सामर्थ कौन देता है? सामर्थ परमेश्वर देता है। ज्ञान कौन देता है? ज्ञान परमेश्वर की तरफ से आती है। किस ज्ञान का घमंड करते हो आप? आइए इसी का 26 वचन देखते हैं। परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। मेरे भाई, ये जान लो, परमेश्वर का वादा है, उसने जगत के मूर्खों को चुना है कि ज्ञानवानों को लज्जित कर लें। चलो, मैं मानता हूं वो भाई मूर्ख था, और आपने इतनी बड़ी बातें कह दी उसको। आप उस वचन, मैं भी उस ग्रुप में जुड़ा हूं, आप उन वचनों पर ठट्ठा कर रहे हो, उस वचन पे हंसी का सिंबल बना करके भेज रहे हो, हंस रहे हो, ठट्ठा कर रहे हो। शर्म करो, परमेश्वर से डरो। आइए 28 वचन देखता हूं। और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं, उनको भी चुन लिया कि उन्हें है जो व्यर्थ ठहराए। परमेश्वर ने जगत के नीच को चुना है, तुच्छों को चुन लिया है। यार, जब तुच्छों को चुन लिया, परमेश्वर चाहे तो उसे कहां से कहां पहुंचाएगा। आप किस बात का घमंड कर रहे हो? घमंड करना छोड़ दो मेरे भाइयों। और मैं एक चीज बताना चाहता हूं। पहले मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि प्रभु के वचन किसका सही और किसका गलत है। मैं फिर आप भाई होने के बारे में बताना चाहूंगा। देखो, परमेश्वर का वचन न गलत है, परमेश्वर का वचन गलत हो सकता है। और आप कहते हो कि आपने क्या कहा, वह अपने पूरे वीडियो में देख लीजिएगा। तो आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि प्रभु के वचन किसका सही और किसका गलत है। आपने बातें कही हैं। क्या प्रभु का वचन गलत और सही होता है? प्रभु का वचन सही है, अटल है, अविनाशी है। जब तक कि वह वचन पूरा न हो जाए, वापस नहीं जाता। और हम आगे भी वचन को देखेंगे। इब्रानियों 10 अध्याय का 24। और प्रेम और भले कामों के उकसाने के लिए हम एक दूसरे की चिंता करें। परमेश्वर हमें यह क्या सिखाता है? हमें प्रेम के द्वारा, भले कामों के द्वारा उसे उकसाने की जरूरत है, उसे मजबूत करने की जरूरत है। तो एक दूसरे की हम चिंता करें। मेरे भाई, आप ये वचन नहीं पढ़ते हो, आप ठट्ठा करते हो, हंसी करते हो, और वचनों पे बेचारा भेज रहा। वो ठीक है, मैं मानता हूं निर्बल है, वो कमजोर है, वो भी नया है। आपने उससे पूछा कि आप कितने दिन के विश्वासी हो? आपने उसका हाल चाल लिया कि क्या प्रभु का वचन समझ में आता है कि नहीं? मेरे भाई, चलो, तुमको ये वचन समझ में नहीं आता है, तुम एक दिन मुझसे मिलो, मैं तुमको वचन की गहराई बताता हूँ। तब मैं जानता कि तुम प्रभु के बच्चे हो, तब मैं जानता तुम स्वर्ग के वारिस हो। लेकिन मैं आज जान गया कि तुम कौन हो, मैं कौन हूँ। मुझको ये पता है, बताने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे फल के द्वारा हम पहचान लेते हैं कि तुम किस पेड़ के फल हो। तुम्हारे पेड़ में तो कांटा ही कांटा उगा हुआ है। फल तोड़ने जब चढ़ेगा आदमी, तो कांटा कांटा उसके शरीर में चुभ जाएगा। इसी के क्रम में हम रोमियो भी देखते हैं 15 अध्याय का 1। अतः हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं में सहें, न कि अपने आप को प्रसन्न करें। आज हमें क्या सिखाना है? प्रभु ने क्या सिखाया है? अतः हम बलवानों को चाहिए कि हम निर्बलों की निर्बलताओं को सहें। आपने क्या उस निर्बल भाई को सहा है?
आपने तो वीडियो उठाया और भेड़िए का उसमें स्लोगन डाल दिया, भेड़ियों से सावधान। भेड़िया है कौन? मेरे हर एक विश्वासी भाई बहन जिसके पास से मेरी वीडियो पहुंचे, इससे परख लो वीडियो कौन भेड़िया है कौन भेड़ है। जिसको ये न पता हो कि उसको करना क्या है, प्रभु का वचन क्या कहता है, और वो निर्बल भाई को उठा करके आपने मजाक बना दिया और आपने कहा कि वो गलत सही की बातें कहीं। आइए इसी क्रम में हम आगे भी वचन देखते हैं। रोमियो 12 अध्याय का 10 वचन देखते हैं। भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, पर परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। हमें भाईचारे से प्रेम रखना है मेरे भाई, और एक दूसरे से स्नेह प्रेम रखना है। मेरा परमेश्वर यह सिखाता है, मेरा परमेश्वर यह नहीं सिखाता कि कोई निर्बल मेरा भाई, मेरा कोई भाई कमजोर है, उसका हम ठट्ठा उड़ाएं, उसका मजाक करें, उसके वो जो वचन भेज रहा है उस पर हम हंसें। आप समझ लो तुम कौन हो। रोमियो अध्याय 14 का 13 भी देखते हैं। अतः आगे को हम एक दूसरे पर दोष न लगाएं, पर तुम पर यह ठान लो कोई अपने भाई के सामने ठोकर का कारण खाने ठोकर या ठेस या ठोकर खाने का कारण न रखें। मेरे भाई, अगर आप उस भाई को सिखाते तो शायद वो भाई ठोकर ना खाता। हो सकता है आपकी इस वीडियो से उस भाई को आत्मा में चोट पहुंची हो और नर्वस हुआ है, क्योंकि उसके अंदर वो ज्ञान अभी नहीं है। क्या तुम्हारे इस बातों से वो फिर संसार में न लौट जाएगा? क्या तुम आत्मा बचाते हो कि आत्मा को नाश करने वाले लोग हो? क्योंकि तुम लोग के कारण आत्मा भाग जाती है। प्रभु का वचन कहता है कि तुम लोग समुद्र की इस छोर से उस छोर तक टहलते रहते हो, जब एक आत्मा को पाते हो तो उसे नाश करने पे तुल जाते हो, क्योंकि तुम तो नाश होने वाले हो, उसको भी नाश कर देते हो। रोमियो अध्याय 14 का 19। इसलिए हम उन बातों में लगे रहें जिससे मेल मिलाप और एक दूसरे का सुधार हो। मेरे भाई, ये वचन है, सीख लो। इसलिए हम उन बातों में लगे रहें जिससे मेल मिलाप और एक दूसरे का सुधार हो। क्या आप सुधार कर रहे हो? उस भाई को और निर्बल कर रहे हो, उसको ठेस पहुंचा रहे हो? आगे का वचन देखें, 14 अध्याय का 1 वचन। जो विश्वास में निर्बल है उसे अपनी संगति में ले लो, परंतु उसकी शंकाओं पर विवाद करने के लिए नहीं। वो बेचारा अगर शंका किया, उसको ज्ञान नहीं है, तो क्या आप ऐसा करोगे? उसको आप संगति में लो ना, उसको सिखाओ, तब आप परमेश्वर के पुत्र कहलाओगे, तब उसके बच्चे कहलाओगे। और नहीं तो उसका ठट्ठा उड़ा रहे हो, मजाक उड़ा रहे हो। और भेड़िए का उस पर लिख दिए स्लोगन। पहचान लो कौन भेड़िया कौन भेड़ है। प्रभु के बच्चे ऐसे नहीं होते, प्रभु के बच्चे ऐसे नहीं होते। यीशु मसीह आया था प्रेम सिखाने, दया सिखाने। यीशु मसीह नफरत फैलाने नहीं आया था, वो धर्म जात बदलने नहीं आया था। और मैं एक बार फिर से आपको एक वचन बता देता हूं, उसको पढ़ लेना, मनन कर लेना। आप आज क्या मानते हो? आप व्यवस्था को मानते हो तो चलो व्यवस्था को पूरी करो। मैं आपको सब कुछ देने के लिए तैयार, जो मांगो मैं दे दूंगा। चलो, कितना आपको दान दसवां चाहिए? मैं 1000 गुना नहीं, मैं अपना इस पूरा मकान को तुमको लिख दूंगा। आओ, मैं लिख रहा हूं, लेकिन तुमको व्यवस्था पूरी करना होगा। मेरा यह शर्त है। कोई मनुष्य व्यवस्था को नहीं पूरी कर पाएगा मेरे भाई। कि अगर कोई मनुष्य व्यवस्था को पूरी करता तो मसीह का आना ही व्यर्थ हो जाता। अब मसीह आया, उसने व्यवस्था को पूरी किया। जैसे आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आए, उन्होंने क्या किया? उन्होंने पुरानी नोटों को बंद कर दिया और नई नोट को चलन में ला दिया। क्यों? कौन ऐसा मनुष्य इस देश के अंदर कि जो पुरानी नोटों को चला सकता है? उसी तरह मेरे भाई, पुरानी नोट को आप नहीं चला सकते तो हम पुराने नियम को भी नहीं मान सकते। हाँ, पुराना नियम मेरा शिक्षक है, मैं उससे सीख सकता हूं, उसे मान नहीं सकता। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आया, उस पुराने नियम को समाप्त किया और नया नियम बना दिया। पहले लिखा था हत्या न करना, यीशु मसीह आया, उसने कहा मन में तूने सोचा तो हत्या कर दिया। उसने कहा पहले पुराने नियम में कि व्यभिचार न करना, इसमें लिखा तूने अपने कुदृष्टि से किसी पराई स्त्री को देखा तो तूने व्यभिचार कर दिया। तो उस नियम को यीशु मसीह ने और टाइट बनाया, सख्त बना दिया। और मलाकी की पुस्तक है कहां? पुराने नियम में है।
पौलुस हमारे लिए एक उदाहरण बना था। बदल जाओ आप लोग, ठीक है। मैं एक बार फिर से अपने वीडियो ऑडियो के माध्यम से अपने हर एक भाई बहन जो विश्वासी हैं उन्हें एक संदेश देना चाहता हूं कि आप बंधुआई में न रहो। प्रभु यीशु मसीह आया था, बंधुआई से छुड़ाया था और उसने कहा आप सबके सब याजक हो। जब सबके सब याजक हो, किस याजक को हमको दान दशमांश देना, ये बता दो आप। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब यीशु मसीह आया तो उसमें पत्थरों का मंदिर हुआ करता था, और जो वह औरत, जो बुजुर्ग औरत, जो विधवा औरत थी, जो अपनी 2 दमड़ी दी थी, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा सबसे बड़ा दान इसने दिया है। तो उस वक्त क्या था? वो मंदिर था, और उस वक्त कर दिया जाता था मंदिरों में। यीशु मसीह दान दशमांश नहीं लिया था। आप लोग वचन को घुमा के बोलने वाले मत बनो। यीशु मसीह व्यवस्था में पैदा हुआ था, वो व्यवस्था को पूरी कर रहा था, इसलिए उस विधवा औरत का उसने वो लिया। और यीशु मसीह ने क्या कहा? जब लगा मारने कोड़े से, और वहां के जितने पशु जितने सब थे सबको उसने छोड़ दिया और कोड़ों से मारना शुरू किया, चौकी उलट दिया उस जगह का, तो उसने क्या कहा? मेरे पिता के मंदिर को डाकुओं का खो तूने बनाया है, मेरे मंदिर को तूने व्यापार का अड्डा बना लिया है। वो किस मंदिर की बातें कर रहा? वो पत्थर की मंदिर बनी हुई थी, वो मूसा की व्यवस्था की बातें थी, और उस मंदिर में लोग दूर दूर देश से आते थे और अपना कर दिया करते थे। यीशु मसीह आया था, मेरे सारे कर को चुका दिया उसने, मेरे सारे श्राप, सारे बंधनों को तोड़ दिया, मेरे सारे पापों को सह लिया, ले लिया। क्रूस पे मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जीवित उठा, 40 दिन इस पृथ्वी पे दिखाई दिया, 40वें दिन शरीर सहित स्वर्ग में चला गया, और स्वर्ग में जाकर के मेरे लिए जगत तैयार करने गया। उसने कहा तू चिंता न कर, मैं तेरे लिए एक सहायक दूंगा, और सहायक सत्य की आत्मा या अर्थात पवित्र आत्मा होगा। जब तुझ में आएगा सब कुछ सिखा देगा। इसलिए मेरे भाई बहुत ज्ञानवान न बनो, नहीं तो कोई मूर्ख तुम्हारे सामने खड़ा होगा और तुम लज्जित हो जाओगे। इसलिए हमें हर एक निर्बल भाई बहन को मजबूत करना है, हमें हर एक निर्बल भाइयों को सहायता करना है, हर गरीब भाई की मदद करना है, उसके गरीबों को भोजन रोटी देना है। हम जैसे मैं जान लिया कि पूरी सृष्टि हमारे एक ही माँ बाप की है, तो यार मेरे इस सृष्टि में रहने वाला हर एक भाई बहन कोई नीच नहीं है न कोई ऊंच है, सब एक समान है, क्योंकि मेरा परमेश्वर नाप नाप के आत्मा नहीं दिया है, आत्मा सब में एक जैसी है। इसलिए कोई न नीच है न कोई ऊंच है, सब एक समानता में है, एक बराबर में है, सब मेरा भाई है, सब मेरी बहन है। मुझको जहां भी पता चल जाएगा अर्थात वो विश्वासी है अन्यथा नहीं है। मेरे पास 2 रोटी है, मैं जरूर लेकर के 1 रोटी पहुंचूंगा उस जगहों में, और उसे खिलाऊंगा, उसे तृप्त करके उसे पानी पिला के जरूर आऊंगा। मेरे भाई ये जान लो, क्योंकि आज तुम लोग के कारण मेरे पिता की नाम धराई हो रही है। तुम लोग के कारण आज मेरे पिता के नाम धराई हो रही है, क्योंकि तुम लोग जात धर्म का खेल खेल रहे हो, तुम लोग धर्मों का खेल खेल रहे हो, क्योंकि तुम लोग बिके हो, तुम लोग उस संस्थाओं के बिके हुए व्यक्ति हो, क्योंकि तुमको पैसा मिलता उस जगहों से। आज मेरे देश में श्राप आ रहा है, मेरे देश में आशीष नहीं आ रहा, क्योंकि विदेशों से जो फंड आ रहे हैं, जो पैसे आ रहे हैं, वो क्यों आ रहे हैं? क्योंकि वो जो विदेश में रहने वाले मेरे भाई बहन अपनी सुरक्षा से, अपने इच्छा से इस देश को दान देते हैं कि इस देश में शिक्षा नहीं है, इस देश में चिकित्सा की व्यवस्था नहीं है, इस देश में गरीबी है। वो ईमानदारी से अपना दान दे रहे हैं कि इन गरीबों की मदद हो। लेकिन मैं आपको बता दूं, आप तो दूसरे के हाथों बिके हुए हो, आप उन संस्थाओं के हाथों बिके हुए हो, क्योंकि वो संस्था के आप नौकरी करते हो, आप नौकर हो, आप प्रभु के बच्चे नहीं हो। मैं आपको ये संदेश देना चाहता हूँ, बहुत सी कलीसियाओं को ये संदेश देना चाहता हूँ, बहुत से भाई बहनों को ये संदेश देना चाहता हूँ जो प्रभु पे विश्वास करते 10 साल से लगे लेकिन उसी बंधुआई में फंसे हैं। उनके जीवन में शांति नहीं है, उनके जीवन में आनंद नहीं है, उसके जीवन में चंगाइयाँ नहीं है, उनके जीवन में बीमारियाँ हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप कलीसियाओं में बहुत बड़ी बड़ी गवाहियाँ देते हो, लोगों को गवाहियाँ क्यों कराते हो? कि भीड़ जुटे, गवाही देख देख करके भीड़ जुटे, यूट्यूब पर डाल दोगे और जो निर्बल भाई है उस गवाही को देख करके तेरे पास आता, तुम लूटने के लिए तैयार हो जाते हो। मेरे भाई बहनों, आज जान लो, मैं ये बातें अपनी विश्वासी भाई बहनों के लिए बोलता हूं। मुझे किसी का डर नहीं है, मैं सिर्फ डरता हूं सर्वशक्तिमान परमेश्वर से, और मैं किसी व्यक्ति से डरने वाला नहीं, क्योंकि मैंने अपना अंतिम संस्कार कर लिया है। मुझे मौत से डर नहीं है, क्योंकि मुझे सत्य पता चला है कि मेरी आत्मा का उद्धार हो चुका है। शैतान तू मेरा कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं मरूंगा तो शरीर में,
और आत्मा में तो जीवित रहूंगा और अनंत काल का जीवन हमें मिलेगा, क्योंकि संसार में तो क्लेश ही क्लेश है मेरे भाई। मैं भी संसार में नहीं रहना चाहता, लेकिन जब तक रहूंगा अपने भाई बहनों को भेड़िया से छुड़ा के ही रहूंगा। और इन भेड़ियों को प्रभु का वचन कहता है उसके जुओं को तोड़ तोड़ करके उन बंधनों से उनके छुड़ा लाओ। इसलिए मेरे भाई जान लेना, अभी तो ये ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है दोस्त, घबराओ मत। परमेश्वर मुझे जिस लिए चुना है उस काम को तो करके ही रहूंगा, चाहे मुझे जान देनी पड़े, क्योंकि मुझे जान की अब डर नहीं है। इसलिए मेरे भाई और बहनों जान लो, समझ लो। ये बताओ, यीशु मसीह याद आया था तो क्या उस समय लोग गिर जाते थे सड़कों पे? आज कलीसियाओं में एक ट्रेंड चल रहा है कि कोई पादरी पास्टर आता है तो लोग कलैया खाते हैं, फटाफट कलैया करते हैं और फटाफट गिर जाते हैं। किसी का हाथ टूटता, किसी का सर फट जाता है। क्या यीशु मसीह से ज्यादा सामर्थी लोग हैं? ये पास्टर पादरी उनसे ज्यादा सामर्थी लोग हैं कि कलीसिया में आते ही सारे विश्वासी भाई बहन गिर जाते हैं? ये क्या नाटक है? क्या यीशु मसीह जब था तो लोग गिरते थे इस तरह? क्या यीशु मसीह से ज्यादा सामर्थी लोग हैं? ऐसे ऐसे लोगों से मेरे भाई बहन जो विश्वास करते हो यीशु मसीह पे, समझ जाओ, संभल जाओ, नहीं तो वो तो नाश होगा ही, तुम लोग भी नाश हो जाओगे। इसलिए बच जाओ और अपने बुद्धि और विवेक का सहारा लो। परमेश्वर के आगे घुटना टेको, पवित्र आत्मा से अगुवाई मांगो। देखो परमेश्वर तुमको अगुवाई करेगा, निश्चय ही तुमको बचाएगा। क्योंकि आज मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आज हमारे इस देश में जो खेल हो रहा है वो अच्छा नहीं है। क्योंकि आज मैं एक बात फिर कहता हूं, मैक्सिमम पादरी पास्टर्स जितनी कलीसियाएं चला रहे हैं वो संस्थाओं के हाथ में बिके हुए हैं। वो संस्थाओं के नौकरी करते हैं। संस्थाओं से 10 बातें पूछी जाती है कि पादरी जी आपको 10 चीज लिख के भेज दो, क्या क्या कमी है? तो पादरी लिख के भेजेंगे कि मेरे बच्चे का फीस नहीं जमा हो रहा है, मुझे किराए का रेंट देना है मकान का, मेरे पास बाइक नहीं, सेवा करने में दिक्कत होती है। तो 10 में से एक तो पूरा कर दिया जाता है, 9 का पैसा वो खाया जाता है। और वो 10 जो लिखित लेते हैं वो संस्थाओं में जमा होता है। जो लोग फंड देते हैं उनको वो भेजा जाता है कि मेरे पादरी पास्टर को इस सेवा करने में दिक्कतें होती है। वो 9 चीजों का पैसा लेके खा जाते हैं और एक चीज का पैसा आपको दे देते हैं। मेरे भाई सुन लो, खेल बंद कर दो, नहीं तो अंत का दिन बहुत करीब है। तुम लोग बचने वाले नहीं हो, तुम जान लो मेरे भाई बहन। मैं हिंदुस्तान में हूं तो हिंदू हूं। मैं पहले भी बता दिया कि मेरा कोई धर्म और जात नहीं है, इसलिए ये देश हिंदू के नाम से जाना जाता है। तो मैं इस देश का जो मेरा राजा है, मैं उसकी हर एक बातों को मानूंगा। वचन भी कहता है तुम अपने राजा के अधीन रहो। मेरा राजा जो कहेगा वही करूंगा। जैसा कि आज मैं देख रहा हूं बहुत से ग्रुप में सरकार के विरोध में बातें होती हैं। क्यों करते हो? वचन नहीं पढ़ते हो आप? ये बताओ तुम्हारा विश्वास है किस पे? किसी मनुष्य पे है कि परमेश्वर पे है? अच्छा बुरा मेरा बाप करने वाला है, वो मेरी सुधी लेता है। मेरे भाई बहनों, सीखने की जरूरत है, जानने की जरूरत है। और मैं इस वीडियो के माध्यम से उस भाई को एक संदेश देना चाहता हूं। तुम भी मेरे भाई हो, मुझको जहां तक पता है तुमको शिक्षा नहीं मिली है, इसलिए जो तुम्हारा सिखाने वाला वो खुद भेड़िया है, इसलिए तुम भी भेड़िया हो गए हो। मेरे भाई ये जान लो, सीखो। अब परमेश्वर के वचन को जानो कि परमेश्वर हमसे चाहता क्या है। प्रभु हमको क्या सिखाने आया? वो प्रेम सिखाने आया, नफरत नहीं। वो निर्बलों की सहायता करने के लिए सिखाया है, निर्बलों को ठट्ठा करने के लिए नहीं। आपको मेरा जवाब मिल गया होगा मेरे भाई। आगे फिर बातें होंगी अगले वीडियो में। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। हे मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, इन वचनों के द्वारा, इन बातों के द्वारा प्रभु जो आपने हमसे बातें की है प्रभु जी, इन बातों के जिस भाई बहन ने इस वीडियो को देखे प्रभु, उनके हृदय पे ये बातें आए प्रभु, वो सत्य को जाने, उन्हें सत्य की आत्मा का दान और वरदान दे मेरे पिता। अपने पवित्र आत्मा का अभिषेक कर मेरे प्रभु, जिससे कि तेरी सारी बातों को समझे प्रभु जी। उनके मन, उनके हृदय, उनके विवेक प्रभु पूरे से बदलना, नए मन, नए हृदय और नए विवेक को दे पिता, जिससे कि तेरे स्वर्ग की बातों को जाने प्रभु जी। हे मेरे स्वर्गीय पिता, उनके जीवन से जो तेरी इच्छा है वह पूरी होती चली जाए प्रभु जी। क्योंकि पिता उनकी आंखें बंद है प्रभु, उनकी आंखों को तू खोल दे मेरे पिता। और प्रभु तेरे चरणों में तेरे नाम की बड़ाई करने लगे, तेरे नाम की प्रशंसा करने वाले लोग हो जाए प्रभु जी। जो आज हमारे भाई बहन बहुत से तेरे नाम को जानते प्रभु जी, लेकिन वो बंधनों में है प्रभु जी। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, जो आज का मनुष्य अपने को ईश्वर समझ लिया है प्रभु, अपने को भगवान बना लिया है प्रभु जी, अपने को स्वयं यीशु मसीह समझ लिया है मेरे पिता। हे प्रभु उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनको क्षमा कर।
उन्हें माफ कर प्रभु, उनके मन उनके हृदय को बदल प्रभु जी, जिससे को फिर से तुझे जाने प्रभु। पिता अपने पापों के लिए स्वीकार करे प्रभु, सारे पापों को स्वीकार करते हुए वो क्षमा मांग, क्योंकि मुझे पता है प्रभु तू बहुत दयालु है, तू कृपालु है, तू विलंब से क्रोध करने वाला महान परमेश्वर है पिता। हे मेरे प्रभु उन पर दया कर, अनुग्रह कर प्रभु, जिससे कि तेरी बातों को समझे प्रभु जी, वो जाने मेरे पिता। पर उन्हें अपने सत्य की आत्मा को अभिषेक कर दे प्रभु, जिससे वो सत्य को जाने प्रभु कि तू क्या चाहता है पिता इस जीवन से। होने दे मेरे प्रभु हम सबके जीवन से जैसी तेरी इच्छा वही पूरी हो प्रभु, मेरी इच्छा नहीं पिता, तेरी इच्छा पूरी हो, क्योंकि प्रभु तू हम सबकी सहायता करता है। क्योंकि तूने कहा चाहे पहाड़ियां हट जाएं, पहाड़ियां टल जाएं, तो भी मेरी करुणा तुझ पे से कभी ना हटेगा। आमीन। हे करुणा कर परमेश्वर, हे दयालु पिता, हम सब पे एक नई नई करुणाओं से भर दे प्रभु जी, क्योंकि प्रभु तू महान है, तेरे जैसा, क्योंकि तूने कहा तू जहां जहां जाएगा तेरा यहोवा परमेश्वर तेरे संग संग रहेगा। हाँ मेरे प्रभु तू मेरे संग संग रहता, मुझे किसी बात का डर नहीं है, मुझे किसी बात की चिंता नहीं, क्योंकि तू मेरी चिंताओं को पूरी करता, तू मेरी चिंता स्वयं करता है प्रभु, तू मेरे हर एक कमी घटी को पूरी करता है पिता। हम धन्यवाद देते हैं। उसी तरह प्रभु हमारे हर एक भाई बहन के हर एक घटी की कमी को पूरी कर प्रभु। होने दे पिता इस वचनों के द्वारा जो भाई बहन बीमार है प्रभु चंगा होने पाए यीशु मसीह तेरे नाम से। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर जिसके घर में प्रभु समस्या है वो यीशु मसीह तेरे नाम में दूर होने पाए। हाँ मेरे प्रभु परमेश्वर जिससे को तेरे नाम की तेरी महिमा करने वाले लोग चाहे। हम धन्यवाद देते हैं पिता अपने सारे बोझ के, इस कलीसिया के सारे बोझ के, अपने हर एक भाई बहन के, जो भाई बहन इस वचन को सुन रहे हैं उनके सारे बोझ को आपके कंधों तले देते, छुड़ाते, आच्छाद करते, धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से हम मांगते हैं, आमीन।